हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारी डिस्काउंट की अंतिम सीट है। इसको और हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आपके आगे चल के भी एग्ज़ाम होंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। और ये आज प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका था हमारा, और ये डिस्काउंट की आज ये सीट है, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। कुछ अच्छे से सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो करते हैं। देखो, प्रथम सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया और 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया, तो सीपी बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, यदि लागत मूल्य x रुपये है, ठीक है। मान लो कि सीपी अगर 100 है, तो इसे 200% बढ़ाया गया, 200 बढ़ाया गया, तो 300 हो गया क्या एमआरपी। 300 हो गया एमआरपी। अब कह रहा है कि मैंने 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25 थी 75। 75 लेस करेंगे तो कितना बचेगा इसमें से, 75 लेस करेंगे तो 22.5। ये उसका क्या आ गया बच्चे, ये उसका आ गया एसपी, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका ये इसका क्रय मूल्य है, इसका ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि इसे 540 में बेचा गया तो इसका सीपी ज्ञात करो। देखो अगर इसको 540 में बेचा गया, अच्छा कट रहा है तो काट लो। देखो 25 से काटो, 25 चौक 100, और ये काटा 25 90 इतना, ठीक है, 225। तो कह रहा है कि कितने बेचा गया उसको, उसको बेचा गया था 540 में, ठीक है। 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 9 पहिए 45 और 9 छिंग 54, 60, ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरा 60। तो मुझे क्या पूछा है सीपी, तो 60 का इंटू यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 240। तो बच्चे मेरा सीपी कितना आ गया, मेरा सीपी आ गया, कितना आ गया सीपी मेरा 240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 750 रुपये की चीज़, 750 के चीज़ के टिन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जाती है। तो चीज़ के 3 और बटर के चीज़ के 5 और टिन और बटर के 3 डिब्बे खरीदे जाते हैं, तो प्रभावी छूट बताइए, ठीक है। देखो इस बात को समझो, यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है भाई। देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यार कितना कह रहा है, 750 रुपये के टीन के डिब्बे, ये रहा चीज़, ये चीज़ के डिब्बे, और कह रहा है वाटर, ठीक है। 750 रुपये, 750, और ये कितना है 1250, हाँ 1250 ही है, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, 25 थी 75 और ये किया 25 पे है इतना, 0, ठीक है। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल ले हम लोग, 1 0 और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा चीज़ के कितने डिब्बे हैं, चीज़ के हैं कितने डिब्बे, 5 डिब्बे हैं, ठीक है। कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हैं। और इसके कितने डिब्बे हैं, इसके भी कितने डिब्बे हैं, इसके 3 डिब्बे हैं, ठीक है। तो कितना परसेंटेज निकालना है इसका, इसका कितना परसेंटेज दिया है, इसका दिया है मुझे 8%, 8% छूट दी जाती है। तो 8 3 24, 24, ठीक है। 24 की छूट यहाँ पे हो गई। तो एक बात बताओ, टोटल छूट कितनी होगी, एक डिब्बे पर छूट कितनी हो गई 24, तो 8 डिब्बे पर कितनी होगी 0, ठीक है।
2, 120। ये तो हो गई इसकी छूट 8 डिब्बों की, 5 डिब्बों की। इस पे बताइए कितने की छूट देता है वो। इस पे देता है कितने की छूट, 20% की छूट देता है भाई। 20% का छूट कितना होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, इतना हो गया। और 3 डिब्बों की, अब एक डिब्बे की छूट कितनी है, 100 रुपये, तो 3 डिब्बों की कितनी होगी, 300 का होगा। ये भी एक छूट है, ये भी इतनी छूट है, तो कितनी छूट हो गई मेरे पास, 300 छूट हो गई। और टोटल छूट कितनी है मेरे पास, टोटल छूट मेरे पास कितनी हो गई, 300 और ये कितना हो गया, 420, 420। अच्छा, टोटल प्राइस कितना है मेरा, 5 × 15 और 5 × 15, 15 15 मतलब 3000। तो 100 पे कितना होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 14 × 3 42, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 14% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मेंस 18 का क्वेश्चन है ये, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है, मूल्य 30% की छूट देता है, 30 और 5% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात करें। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसे 5% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो छूट कह रहा है और फिर लाभ की बात कर रहा है। मान लो कि लागत मूल्य मेरा 100 है, ठीक है, और कह रहा है कि X% अधिक अंकित करता है, तो कितना करेगा इसका, 100 + X, और मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो अच्छा एक काम करें तो MRP CP कह रहा है 30% की छूट देता है, 30% की छूट दी तो कितनी की दी भाई उसने, 30% की छूट दी तो, और प्रॉफिट उसको 5% का हुआ तो 105 का होगा, और छूट कितने की दी, 70 की छूट दी, ठीक है। कितना अधिक किया उसने, 35, कितने पर, 70 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई, देखो 35 दूनी 70, 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 50%। तो उसका X का मान क्या होगा, उसका X का मान होगा हमारा 50% अधिक अंकित किया था, ठीक है। तो कितना परसेंट अधिक किया था इससे, ये 70, ये 35, कितना अधिक किया था उसने, 35, कितने पर, CP पर, तो 50 पे कितना होगा, 50% होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और सवाल है हमारा, देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, ये भी मेंस 2018 का है, एक और भी, उसको और करते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद फिर उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि इसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 लाभ प्राप्त होता तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई, फिर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5, ठीक है। 1 बराबर कितना है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर, तो ये मेरा CP है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 30.80, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो, 30.80 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15, 8 × 24, 154, यही मेरा आंसर है। 154 उसका क्या हो गया, ये उसका CP होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होता है CP पर, CP पर कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, ठीक है, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। सीपी और एमआरपी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक है। देखो, अगर सीपी मेरा 100 है और कह रहा है कि एसपी मेरा 32% अधिक है, तो कितना होगा? 132 होगा। और 32 तो मेरा क्या है? ये तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मेरा कितना है? 32, 32। और कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है कि और छूट कितने की दी? 12 की मुझे छूट दी। डिस्काउंट कितना है बच्चे? डिस्काउंट है मेरा 12 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एमआरपी सीपी, देखो प्रॉफिट होता है 32 का, तो कितना होगा? 132। और सीपी कितना है मेरा? सीपी डिस्काउंट दिया 12 का, तो कितना बचा? 88। कैंसिल आउट कर दो। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 8 88। ठीक है, और भी कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। 4 3 12 और 4 दूनी 8। यही मेरे अनुपात आ गए, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? ये भी देखो, ये भी मेंस में आया था 18 वाला, और ये वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मेंस का ही है। लिखते हैं क्या कह रहा है। देखो, एक व्यक्ति के वस्तु का मूल्य 50% अधिक है। अंकित मूल्य कितना है भाई? 50% अधिक है। वस्तु का मूल्य 50% अधिक है। ठीक है, अगर सीपी मेरा 100 है तो 50% अधिक होगा, तो एमआरपी कितना होगा? 150। कह रहा है कि मैंने छूट कितने की दी? वो कह रहा है कि मैंने छूट दी मुझे 20% की। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा, 15 दूनी 30, तो कितना होगा? 120। ये तो मेरा एसपी है। ठीक है, 120 मेरा क्या आ गया? मेरा एसपी आ गया। और पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। को बेच देता है, 20% के छूट पर बेच देता है। रवि के द्वारा वस्तु को 20 रुपये अधिक में बेचा। बेचने पर वस्तु का एसपी के वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो रवि का प्रॉफिट बताइए। अच्छा, ठीक है, तो देखो रवि के लिए, तो अब रवि ने क्या किया? मान के चलो रवि ने 120 में वो वस्तु खरीदी, तो रवि के लिए तो देखो, इस व्यक्ति के लिए, इस दुकानदार के लिए तो ये एसपी है, तो रवि ने इसको खरीदा, तो रवि के लिए क्या बन गई? सीपी। ठीक है, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो वास्तविक क्रय मूल्य कौन सा है? ये रहा। और वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो 130। ठीक है, और ये कितना? अब देखो 130 आ गया। ठीक है, रवि के लिए सीपी कितना है? 120, और ये कितना है? 130। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। कितने पर? सीपी पर, 120 पे। तो कितना? 100 से कैलकुलेट कर लो। कितना आ गया? 0 0। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 12 और ये 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 8 3 24, 1/3%। ठीक है, यही अपना कैलकुलेशन है। उसको 10 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। किस पर? सीपी पर, 120 पर। तो 25 पे क्या होगा? 8 से 1/3% हुआ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार के एमआरपी पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट पर 8% का बिक्री कर भी लगाया जाता है। ठीक है भाई, जिससे बिक्री कर भी शामिल है, तब एमआरपी क्या होगा? चलो करते हैं भाई। देखो, कह रहा है कि एमआरपी पर 10% की छूट दी,
ठीक है। अब 10% की छूट दी तो वस्तु कितने की बेची होगी? 10% की, 10 से 9 की। ठीक है, ठीक है। कह रहा है 8% उस पर बिक्री कर भी लगाया जाता। भाई 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? ये 25, 2/25। ठीक है, तो 25 की छूट हुई कितनी की? 25 की, तो कितना आ गया? 25 से 23। ठीक है, 25 से 23 आ गए। कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया? 250। ये कितना आ गया? 9 3 9 27। ठीक है, 18 18 और 2 20 0। ठीक है, 9 3 27 7 और 9 2 18 और 2 20। ठीक है, इतना आ गया। फिर क्या कह रहा है कि उसने क्या किया? ग्राहक को 334 फॉर्म को चुकता करता है, 3402 रुपये में चुकता करता है। तो इस यूनिट के बराबर कितना है? 3402। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 34, चलो यहाँ लिख लेते हैं, 3402 अपॉन 207। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। इसके बराबर क्या पूछा है उसका? तो उसका एमआरपी क्या होगा? 250। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं इसकी अपन। 207 एकम 207। ठीक है, 207 कितना बच गया? 133 133 133 एंड 4, ये रहा। ठीक है, और फिर इसका इंटू। ठीक है, देखो 14 आ गया, और 14 इंटू 250। तो देखो 0, 25 चौक 100, 0 कैरी आया 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35। तो कितना हो गया? 35। यही अपना आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। 0 100 10 10, यही अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 4000 है। वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिलती है। 4% की खरीद पर 4 वस्तु की कीमत पर एक वस्तु की कीमत। चलो करते हैं इसको। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 400 है। वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिलती है। मान के चलो एक वस्तु की कीमत 400 है। आप 400 ना मानो, 100 मान लो। एक वस्तु की कीमत 100 है, उस पर छूट मिली कितने की? 6 की छूट मिली। तो छूट कितनी हुई? 6। ठीक है, 6% की छूट मिली, 6 पर तो 6 हुई। कह रहा है कि 4 वस्तुओं की खरीद पर, अगर एक वस्तु की कीमत 100 है तो 4 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी? 400। और 400 का कितना निकालना है? 24%। और 24 चौक 96, 96। ये इसकी क्या हो गई? ये इसके डिस्काउंट आ गए। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने आ गए टोटल? ये रकम कितनी है मेरी? 500। और 500 पर डिस्काउंट कितना मिला मुझे? ये मिला मुझे कितना हो गया? 102। ठीक है, तो 102 डिस्काउंट मिला कितने पर? 500 पे। तो 100 पे कितना मिला होगा भाई? 5 दूनी 10। ठीक है, 0.4 आंसर। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो आप इस तरीके से बड़ी आराम से करते रहिए क्वेश्चनों को। ठीक है, आज मेरा डिस्काउंट पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने काफ़ी सारे के सारे इस लेवल के सवाल के आज क्वेश्चन करवा दिए हैं कि आपकी बहुत सारा कुछ मटेरियल, बहुत सारा आपका परीक्षाओं में आने वाला यही तरीके से पूछा जाता है, और सब कुछ मैंने करवा दिया आज डिस्काउंट में। ठीक है, लगभग देखिए 50 क्वेश्चन उसमें करवा दीजिए, और इसमें भी लगभग
30-35 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं हमारे, और 50-55 उधर हो गए हैं। तो हमारे लगभग मैंने 90 क्वेश्चन का आपको, टोटल 90 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में और प्लस डिस्काउंट मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। और हमारा कल से हमारी क्लास जो चालू होगी वो हमारी CI पर चालू होगी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम कल, चक्रवृद्धि ब्याज, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको SI, सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका आ जाएगा रेशियो, मिक्सर, एलिगेशन, जितना भी पूरा बच्चा है पूरा कवर करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, देख देख कर बार बार देखिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए धीरे धीरे, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बाकायदा हमारे क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पर, आप देखते चलिए उनको, ठीक है। और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे नोबल स्टडी जो हमारा चैनल है उसको करते रहिए, और खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है।